अब फिर हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे और उस समय उनकी परवरिश जब वो बालक रूप में थे तो कवि कवारी गायों से हुई थी। ये वेद के मंडल या ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया। और फिर और दिखाता हूं आपको ये जो प्रसंग, क्योंकि इस अज्ञान को हटाने के लिए इतने हथियार प्रयोग करने पड़े, औजार, फिर एक आधा रह जाए दिखाने। अब ये और दिखाता हूं कि रोग भगवान क्या कर सकता है। ये देखिए, ये है ऋग्वेद भाष्यम। इसने लिखा है कि महर्षि दान सरस्वती ने ऋग्वेद मंडल मंडल 9 1 से लेकर 6 तक का अनुवाद किया, आगे नहीं किया। और श्रीपाद दामोदर 7 लेकर मंडल 9 7 से 10 तक किया। तो इसका अनुवाद कौन से का? मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 आपको दिखाते हैं। ओ ये ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दान सरस्वती संपादक दान दर्पण विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, ये समुदाय केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली। अब यहां देखो, इन्होंने बहुत ही ठीक किया अनुवाद, जैसा कि वो वेद भिक्षु ने किया था ऐसे ही इन्होंने भी ठीक किया। ऋग्वेद मंडल नंबर, ये 10वीं है, 10वीं मंडल 161 सूक्त है, इसका नंबर 2 मंत्र। यह संस्कृत है मोटे वाली। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, अर्थात काल के ऊपर पहुंच गया है यमराज के पास, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृत्य से के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। बिल्कुल सही लिखा है कि यदि आपकी मृत्यु होगी हो और मृत्यु का संस्कार हो कि आगे जीवन नहीं है, तो आपको परमात्मा कहता है कबीर देव कि उसकी महिमा गाई हुई है ये, कि उस धर्मराज के दरबार से भी तुझे छुड़वा के ला के फिर 100 वर्ष का जीवन दे दूं। एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था जो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का गुरु था, और वो बहुत अनाड़ी था। परमात्मा कबीर जी ने सिकंदर लोधी का एक असाध्य रोग ठीक कर दिया था, जो किसी जंतर मंत्र से किसी वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था, जलन का रोग था। उसके बाद सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी, जो महर्षि रामानंद जी थे, उसकी गर्दन काट दी थी, किसी बात पर विवाद हो गया था, आगे बताऊंगा, ये 2-3 दिन रहते हैं अभी। तो वो रामानंद जी को भी कबीर परमेश्वर ने सिकंदर लोधी के समक्ष जीवित कर दिया था, कटी हुई गर्दन को जोड़ के और जीवित कर दिया था, जिस कारण से सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह कबीर परमेश्वर से अत्यधिक प्रभावित हो गए। और उस शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उसको पता लग गया तेरी महिमा कम होगी और ये बात बिगड़ेगी, और इसकी महिमा अधिक होगी तो तेरी रोजी रोटी गई। सिकंदर लोधी को इतना ज्ञान था कि शेख तकी पीर की दिल्ली के और पूरे भारत के मुसलमान एक नंबर पर बात को मानते हैं। यदि इसने उनको बहका दिया मुसलमानों को तो तेरा राज्य चला जाएगा। इस कारण से वो पीर से डरा बहुत करता। उधर से कबीर परमेश्वर को साक्षात देख रहा है, इसे शक्ति युक्त भगवान कद कद मिले, तो सिकंदर लोधी से वो पीर रुष्ट हो गया शेख तकी। तो कारण पूछा कि आप क्यों मेरे से नाराज हैं? तो शेख तकी बोला कि अब तुझे मिल गया ना गुरु, हमारी क्या आवश्यकता है, चल नगर में। क्योंकि काशी से आ रहे थे कबीर परमात्मा को साथ लेकर के, रास्ते में एक नहर के ऊपर पड़ाव था, रात्रि में दरिया के ऊपर। शेख तकी कहने लगा चल नगरी में चलते हैं, वहां तेरी सारी पोल खोल दूंगा कि काफिर को गुरु बना लिया है, हिंदू को इसने
और सब मुसलमानों को बोल दूंगा ये तो इसने धर्म बदल लिया। अब सिकंदर लोदी के पांव तले की धरती निकलेगी तो नाश करेगा जाते ही। इसने एक बार कह दिया ना कोई नहीं सुनेगा, मेरा राज गया, तो गधा डर गया तो वापस आया। तो वो कहने लगा, सिकंदर लोदी बोला शेख तकी को, आप क्या चाहते हो? कि मैं क्या चाहता हूं, तूने जो गुरु बना लिया तो अब तो तुझे वही दिखाई देता है, मेरी चिंता क्या है? सिकंदर लोदी कहने लगे, जी देखो मेरी आंखों के सामने एक मैंने कत्ल किया था उस रामानंद जी महर्षि का, ब्राह्मण का, और मेरे सामने उसको जीवित कर दिया। मेरे असाध्य रोग था, आपने भी, आपसे भी मैं रो चुका था, प्रार्थना कर चुका था, मुझे कुछ कर दो, आध्यात्मिक शक्ति से ठीक नहीं कर पाए, और अन्य ऋषियों से भी, अन्य देव हिंदू लोगों से, संतों से भी मैंने आशीर्वाद लिया, और वैद्यों ने भी, वैद्यों को मैंने मुंह मांगा पैसा बोल दिया था कि जितने पैसे लो ले लो, मेरा रोग काट दो, लेकिन नहीं कटा था। और कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ हो गया। तो मैं कैसे इसकी श्रद्धा ना करूं, कैसे इसकी इज्जत ना करूं? कहने लगा अच्छा कर फिर जा। तो कहने लगा यदि तेरे शेख तकी बोला कि रामानंद की को जीवित कर दिया इसने, मैं जब जानूंगा मेरे सामने किसी मुर्दे को जीवित करे, नहीं तो मैं जा करके कह दूंगा सब मुसलमानों को कि सिकंदर लोदी अभी मुसलमान नहीं रहा, हिंदू हो गया। जो पड़ाव लगा रखा था शेख तकी का अलग से टेंट था, कबीर परमात्मा का टेंट अलग था, जिसमें सिकंदर लोदी साथ रहता था, राजा रुका हुआ था। जब वापस अपने टेंट में आया, कबीर जी बैठे थे, कबीर परमेश्वर जी विद्वान थे, और सिकंदर लोदी का कभी फीका चेहरा हो रहा जैसे मरेगा जाते ही। परमेश्वर ने पूछा कि क्या चिंता होगी राजन, कोई आपके साम्राज्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना घट गई क्या? सिकंदर लोदी बोला, प्रभु हे अल्लाह स्वरूप, आपके रहते कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये जो मेरा धार्मिक गुरु है ना शेख तकी, यो मेरा सिर का दर्द है। अब इसने मैं परेशान कर दिया हूं, जब से मैंने आपसे जो सुख प्राप्त हुआ है और मैं आपको साथ लाया हूं, ये गति जड़ मरा, और ये शर्त कह रहा है कि मैं जब मानूंगा इस कबीर को, तू कहता शक्तिशाली है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे, और नहीं तो ये कह रहा है कि मैं सब मुसलमानों को जाके कह दूंगा राजा काफिर हो गया। कि तो कहने लगे, हे कबीर जी, एक बार जब इसने कह दिया ना वहां पर ये सब जाके, मेरा राज्य नहीं रहेगा। परमात्मा बोले, भाई न्यू कर, उसको कह दे कोई मुर्दा ले आवे। ला करता हूं कोशिश, जो हो गया था तो अब सिकंदर लोदी के आंखों के सामने हो रहा था, उसको तो पक्का विश्वास हो गया, कह दिया तो कह दिया, फाइनल है। तो वापस गया, पीर जी लाओ मुर्दा कोई, अब करते हैं जीवित। गुरु जी ने कह दिया कबीर जी ने, अच्छा मैं मुर्दे लाने वाला हूं, कहां से लाऊं, कभी देखूंगा, कभी मिलेगा जब देखूंगा। अब सिकंदर लोदी ने सोचा या और बात बिगड़ गई भाई, इतने दिल्ली पहुंच जाओगे, इसने जान दे बकवाद कर देनी है, हे परमात्मा किसी प्रकार कोई मुर्दा मिल जाए। इतने में परमेश्वर क्या करते हैं, कहते हैं अपने अपने भगत का टेंशन नहीं होने दे परमात्मा। अब वह सिकंदर लोदी का टेंशन हुई कि मुर्दा कितने लाऊं। इतने में एक दरिया, उसी दरिया के जिसके किनारे पड़ाव लगा हुआ था, उसी दरिया में एक दिन पहले का मरा हुआ मुर्दा शव, एक बालक का 12-13 वर्ष की आयु के बच्चे का, और वो जल प्रवाह कर रखा था। जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार होता है, कुछ तो जमीन में दबा देते हैं कुछ व्यक्ति, और कुछ जला देते हैं अग्नि में, और कुछ क्या करते हैं कि जल प्रवाह कर देते हैं, उस मरने के उपरांत उसमें पूरी व्यवस्थित तरीके से इज्जत के साथ नीचे एक फ्लोटिंग बेड़ा बना देते हैं, जैसे पूली फूस फास का एक बना करके नीचे उसके ऊपर मुर्दा रख के और फिर उसको आदर के साथ प्रवाह कर देते। ऐसे वो मरा हुआ बच्चा प्रवाहित कर दिया था, जल प्रवाहित किया हुआ था। इतने में वो आ गया, तो कुछ एक व्यक्तियों की दृष्टि पड़ी, सैनिकों की दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा जी वो मुर्दा आ गया, मुर्दा वो आ रहा है एक मुर्दा। अब एकदम सब बाहर आ गए, कबीर परमेश्वर भी खड़े हो गए, शेख तकी भी वहां खड़ा हो गया। अब परमात्मा बोले, भाई शेख तकी अब तू कर पहले जंतर मंत्र, कहीं फिर बाद में नंबर बनावे। तो
सिकंदर लोधी ने भी परमात्मा कबीर जी की बात को सेकंड किया कि हाँ पीर जी आप करके दिखाओ। अब सिकंदर लोधी वो शेख तक ही लागा अपने फूफा जंतर मंतर करने, इतने वो मुर्दा जो है बहता हुआ लगभग 2 फरलांग चला गया, यानी 4-5 एकड़ 1,000-1,200 फुट की दूरी तक आगे चला गया बहता हुआ। अब सिकंदर लोधी कहता है ना, वो शेख तक ही बोला कि ये कबीर तो अपने सिर से बला टालना चाहता था, ये चाहता था कि ये शेख तक ही कर लेगा, इतने ये चला जाएगा मुर्दा, ये कुछ नहीं कर सकता। तब परमात्मा ने कहा अब आप हो लिए कंडेम, आपने कर लिया जो करना था, हाँ कर लिया जो करना था। तो परमेश्वर ने ऐसे संकेत किया उस मुर्दे को, जैसे वो आगे बहकर चला गया था ऐसे संकेत किया, ऐसे जैसे वापस बुलाते हैं ऐसे। तो वो मुर्दा अप स्ट्रीम में, ओए अप स्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर जा रहा था उसके विपरीत वापस चल पड़ा, जैसे इंजन वाली नौका चला करती है, मोटर वाली नौका। और वापस आकर के लहरों के ऊपर, जल के ऊपर वो मुर्दा ऐसे स्थिर हो गया और नीचे से लहरें दरिया की जा रही। तब परमेश्वर ने कहा है जीवात्मा जहां भी है इस कबीर हुक्म से और उस लोक से वापस, उस स्थान से वापस आ जा और बाहर आ। इतना ही कहा था कि उस बच्चे का शरीर ऐसे फड़फड़ाने लगा और एकदम वो लड़का जीवित होकर के और बाहर आकर के दंडवत प्रणाम किया कबीर भगवान को। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। तो अब यही समर्थन वेद कर रहे हैं कि वो परमात्मा कह रहा है कि यदि तेरी आयु रोगी, तेरी आयु समाप्त होगी हो और तू यहां से चला गया हो यमराज के पास, दूसरे लोक में चला गया हो, तो भी तुझे वापस लाऊं और 100 वर्ष तक जीवन दूं। ऐसे उस लड़के का नाम कमाल रखा। सभी ने कहा परमात्मा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। प्रभु ने उसका लड़के का नाम कमाल रखा और अपने बच्चे के और शिष्य के रूप में उसका पालन पोषण किया और उसको लंबी आयु दी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर अपनी महिमा, अपने तत्व ज्ञान को समझाने के लिए, इस काल के ज्ञान को समझाने के लिए, हम काल के जाल में फंसी हुई, इस काल की कैद में बंद अपनी प्यारी आत्माओं को काल की कैद से छुटाने के लिए वो स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं, सशरीर आते हैं, सशरीर जाते हैं। ये जो सत्संग समारोह है, सत्संग समागम जो हो रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में है कि सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पणवासी पूर्णिमा के को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे वो परमेश्वर सतलोक से आए और एक कमल के फूल के ऊपर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसको नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दंपति, यानी वो 2 पति पत्नी थे, वो उसको उठा ले गए और पुत्रवत उनकी परवरिश की। ये उसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है जो अभी 7 जुलाई को जो पूर्णमासी है, ये वही पूर्णमासी है जिस दिन परमेश्वर कबीर जी का इस काल के लोक में अतिथि रूप में आगमन हुआ। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि यानी दिन पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आवे और फिर कुछ दिन रह करके चला जावे, मेहमान रूप में, एज ए गेस्ट।
वो परमेश्वर एज ए गेस्ट आते हैं और कुछ दिन यहां रहकर चले जाते हैं। उसमें अपने तत्व ज्ञान को जो यथार्थ रूप में पेश कर कर चले जाते हैं। जो परमेश्वर का ज्ञान काल के द्वारा भ्रमित, काल के द्वारा भेजे गए दूतों द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया होता है, छुपा दिया गया होता है, और असत और झूठ का जो है प्रचार कर दिया गया होता है। ये काल उन पुण्यात्माओं को जो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रह करके सत्य भक्ति करके भक्ति के धनी बन जाते हैं, उनको ये अपने गुड प्लेयर सेलेक्ट कर लेता है, उनको ये चुन लेता है। उन्हीं की कमाई से उनको इस काल के अपने जाल को, अपने अज्ञान को फैलाने के लिए भेज देता है जानबूझकर। इसको आपका प्रमाण देते हैं पुण्यात्मा। इस काल ने इतना भयंकर जाल फैला रखा है कि कबीर परमेश्वर की कृपा बिना युद्ध समझ में नहीं आ सकता। और कबीर परमेश्वर ही समर्थ शक्ति है, उसके सामने काल का कोई चारा नहीं चलता, कोई वश नहीं चलता। अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे महापुरुषों को भी इसने चक्कर में डाल रखा है। ये समझ नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों ये सब हो रहा है। एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और देवता हार गए। देवता हार गए राक्षसों से, क्योंकि दोनों ही वेदों अनुसार साधना करते थे, एक जैसी साधना थी। तो फिर देवताओं ने समुद्र के तट पर जाकर के साधना की, तपस्या की, यानी बैटरी चार्ज करने गए। ये देख लो पुण्यात्माओं, अब वर्तमान में कलयुग में तो ये राजा और देश परमाणु बम बना करके अच्छे ये पैटर्न टैंक, ये टैंक आदि बना करके अच्छी बड़ी बढ़िया गन बना के एक दूसरे पर अटैक करते हैं, हारते और जीतते हैं उसी के आधार। पहले डिसीजन अपनी सिद्धि से साधना करते थे, फिर उसमें अपना सिद्धि परमात्मा का आध्यात्मिक जो ज्ञान से, आध्यात्मिक साधना से सिद्धियां प्राप्त करते थे, और फिर उनसे, उनके बल से फिर वो हथियारों से भी लड़ते थे। तो देवताओं ने भगवान विष्णु की साधना शुरू की। अब देखो ये कितने उड़द पुड़द थे देवता, आपके समझ पर दास जो है ना अपने सदग्रंथों से ही बताना चाहता है। आपको विष्णु पुराण से दिखाते हैं कि यो काल कैसे जुल्म करता है, कैसे इस शास्त्र अनुकूल साधना को छुपाकर और शास्त्र विरुद्ध साधना पर जनता को, श्रद्धालुओं को कैसे आरूढ़ करता है, इसका एक प्रमाण देते हैं। बुद्धिमान को तो कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये श्री विष्णु पुराण अनुवादक मुनीलाल गुप्त और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आपको 17वें अध्याय में दिखाते हैं, ये इसमें निशान लगा रखे हैं इस तरह से। ये 17वां अध्याय है। अब ये थोड़ा सा आपने इसको सुनना है, ध्यान से देखना है। पाराशर जी बोले, इस विष्णु पुराण के लेखक पाराशर जी हैं। मैत्रेय पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार ग्रस्त के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी
तुमसे इसका पूर्णता वर्णन कर दिया। फिर भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सदगति नहीं पा सकता। मैत्रेय जी बोले, भगवान, नपुंसक, अपविद्ध और रजसवला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, किंतु यह नहीं जानता कि नगन किसे कहते हैं। अतः इस समय में मैं नगन के विषय में जानना चाहता हूं। नगन कौन है और किस प्रकार आचरण वाला पुरुष नगन संज्ञा प्राप्त करता है। हे धर्मात्मा श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नगन स्वरूप का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। पराशर जी बोले, हे दिवस, रक्त, शाम और यजुर, यह वेद त्रयी वर्णों का आवरण रूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता वही पापी नगन कहलाता। जो इन वेदों की साधना को त्याग देता है, ये तीन वेद जो हैं विशेष साधना के यानी ज्ञान, परमात्मा ज्ञान के विषय में जानकारी देने वाले माने हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो पुरुष मोह से वो पापी कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण ढकने वाला वस्त्र वेद त्रय ही है, इसलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पिता मह धर्मज वशिष्ठ मुनि जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नगन के विषय में पूछा, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हराद परवर्ती दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगणों ने अक्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस सत्व का गान किया। अब देखिए इनके ओल पचौड़ विचार है। अब कहते हैं उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, देवते राक्षसों से हार गए और अक्षीर समुद्र के किनारे जाकर बैठकर लोक के साधना करने लगे और विष्णु की उपासना शुरू की। अब देखो विष्णु की उपासना में क्या क्या बोलते हैं। ये वही अध्याय 17 तृतीय अंश और विष्णु पुराण प्रश्न नंबर 216 और यहाँ अध्याय 17 का ये 11वां श्लोक। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आदि पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो। आगे देखना, आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुए जो आपका प्रथम रूप है, हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। आगे देखो, हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है उस राक्षस रूप को नमस्कार है। अरे वाह, आप कहे तेरे तू राक्षस है, तेरे राक्षस रूप को हमें नमस्कार है, जो गीता में दिखाता है कि मैं सबको खाने के लिए आया हूं, अर्जुन मैं काल हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तू लड़ चाहे मत लड़। अब नो कहे उस तेरे राक्षस रूप को हमारा नमस्कार है। आगे देखो, जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों माने प्राणियों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल रूप को नमस्कार है। आगे देखो 217 प्रश्न। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, उसके आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। अरे वाह, प्रलय काल में देवता और सारे प्राणियों ने खा जाता है और फिर नाचता है खुश होकर के, कहते तेरे उस रूप को नमस्कार है। अरे तरह गजब, ये सांप की पूजा करें और फिर उस तो उन्होंने हमें बख्शिए। ये सांग था परमात्मा, ये बंदी छोड़, कैसी कृपा बख्शी आपने। ये काल के उपासना करते न, ये नहीं मेरा विष्णु कौन है। ये काल क्या करता है कि जैसे भी ऋषियों ने वेदों अनुसार ओम नाम का जाप किया, हठ योग से तप साधना की,
तो किसी को तो ये विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता किसी विधि से भी। ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है तो वो मान लेता है कि विष्णु जी जो ये काल का पुत्र है यही सर्वशक्तिमान है, वेदों की उपासना से इसने हमें दर्शन दे दिए। और किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है। तो फिर ये सेट हो जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये ही परम शक्ति हैं, यही सर्वेश्वर है, यही मृत्युंजय है, कालज्ञ है, और यही साधना, ये साधना समाधि दशा में यही प्रत्यक्ष होते हैं। न्यो भूल बोलियां पड़ी, आगे देखना। पाराशर जी बोले हे मैत्रेय, शतोत्तर के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। अब यो काल जो है विष्णु रूप धारण करके आ गया देवताओं को राजी प्रसन्न करने के लिए। अब 218 पृष्ठ पर देखिएगा, 17 आपने पढ़ लिया। उन्हें देखकर समस्त देवतागण प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हराद भरते दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भोगों का अपहरण कर लिया। यदि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले और वेद मार्ग अवलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। आय हाय, क्या है कि जो हमारे शत्रु हैं, जो राक्षस, वो भी वेदों अनुसार साधना करते हैं और हमारे से ज्यादा तपस्या कर लेते हैं, अर्थात वो घनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, वो ज्यादा परमाणु बम भर लेते हैं अपने अंदर, वो उनको हम मार नहीं सकते। दोनों देवता भी वेदों अनुसार साधना कर रहे थे और राक्षस भी वेदों अनुसार साधना करते, तो उसके उपरांत भी राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया। अब इस जो ये दास निर्णय देना चाहता वो उसका निष्कर्ष निकलेगा जब देखियो क्या होगा। देखो, हमसे अथवा हमसे नहीं मारे जा सकते, अतः ही सर्वात्मन जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हों, ऐसा कोई उपाय हमें बतलाइए। पाराशर जी बोले, उनके ऐसे कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्यों यानी राक्षसों को मोहित कर देगा, वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत, यह माया मोह आगे जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। भगवान विष्णु, पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके वहां जहां से आए थे वहां चले गए तथा उनके साथ माया मोह भी जहां असुरगण थे वहां गया। अब ये काल क्या करता है, अब इसने काल ने क्या किया कि जो ये रिजर्व कोटा रखता है पुण्यात्माओं का, और उनमें से एक को अपने वचन शक्ति से उत्पन्न कर देता है। ये तो वैसे जैसे इन्होंने लिखा है पाराशर जी ने, लेकिन ये क्या करता है कि उनको जन्म देता है किसी माँ के माध्यम से, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर वो अज्ञान भर देता है और वो जाकर के फिर समाज में भोली आत्माओं में अब वेद के विरुद्ध व्याख्या करना प्रारंभ कर देता है और भोली आत्माओं को उल्टी सुल्टी जो ना ज्ञान सुनाकर शास्त्र अनुकूल साधना से वंचित कर देता है, जिसके कारण समस्त जगत परमात्मा से दूर होता चला जाता है, नास्तिक हो जाता है और संसार में हाय तौबा मच जाती है, यानी
अशांति फैल जाती है। और काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, और करें तो शास्त्र के विरुद्ध करें, ताकि इनको कोई लाभ ना हो और भगवान से इनकी आस्था हट जाए, यहीं मेरे ही जाल में जन्मते और मरते रहे। और परमेश्वर कबीर जी आते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे विषय में, मेरे भक्तों को, मेरे श्रद्धालुओं में परमात्मा की आस्था बनी रहे, और जो अब ये भक्ति काल आया है इस समय तक ये परमात्मा की तरफ में लगे रहे। तो उसके लिए वो स्वयं भी आते हैं, और सत्य साधना को फिर दे करके भगवान अपने अनेक चमत्कार करके, जो अनहोनी भगवान क्या करता है वो करता है, तो श्रद्धालुओं में फिर पुनः परमात्मा की आस्था स्थापित करता है। अब ये काल ऐसे नाश करता जैसे अब वर्तमान में जितने नकली संत पंथ ये महर्षि भेजे कलयुग में, ये कति झूठे और कपटी, इनको ज्ञान नहीं, इनको भक्ति मार अध्यात्म ज्ञान के ये कपटी है, और टोटली शास्त्र के विरुद्ध और नरक में जाने की विधि बता रहे। अब देखना उन्हीं का प्रमाण। अब देवता भी अपने चले गए और माया मोह भी वहां चला गया जहां पर राक्षस लोग रहते थे। माया मोह बोला, हे दैत्य गणपति, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। अब देवता भी तपस्या कर रहे थे, तो वो माया मोह वहां पहुंच गया। आपको किस लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की। असुरगुण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है, इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है। माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है, इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करोगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्य गुणों को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्मयुक्त और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य और यह असत्य है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वेदों को दिखलाकर और ज्ञानों, वेदों माने और ज्ञानों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को सब धर्म से गिरा दिया। माया मोह ने असुर गुणों